सबको प्रणाम। राम राम। सफाई अभियान आप लोगों के बीच में एक हकीकत घटना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वह घटना यह है कि एक दिन हम अपने गाड़ी से अपने परिवार के साथ घूमने निकला था और जिस स्थान पर मैं पहुंचा वह स्थान बहुत साफ सुथरा था। वहाँ एक छोटा सा तालाब था। तालाब का पानी बहुत चमकीला और बहुत सुंदर था। जानवर उसमें आकर पानी पिया करते थे। कभी कभी इंसान भी पानी पी लिया करते थे। जब हम वहाँ रुके और पिकनिक मना रहे थे तो एक बहुत वीआईपी गाड़ी, हमको लगता है बहुत महंगी गाड़ी होगी, उस गाड़ी से एक परिवार आया और परिवार ज्यों उतरा तो उनके लड़के को पेशाब लगी थी। वह लड़का दुलार का था, प्यार का था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसने तुरंत जाकर उस तालाब में पेशाब करने लगा। यह बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। मैं जाकर उसके पिता से इस बात को कहा तो सभी लोग हम पर नाराज हो गए। आज जब सभी लोग नाराज हो गए तो हमारी बोलती बंद हो गई। फिर भी हमने हिम्मत करके कहा कि भैया हम लोग भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं। अगर हम ही लोग गंदगी करेंगे, हम ही लोग इस तालाब में पेशाब करेंगे तो ये तालाब साफ कैसे रहेगा। जानवर आते हैं, पानी पीते हैं, पेशाब करते हैं तो ना समझ हैं। उनको हमारे और आप जैसी तो बुद्धि है नहीं। आपका इतना बड़ा लड़का है और उसमें पेशाब कर रहा है और हम आपसे कह रहे हैं कि उसको समझाइए, टोकिए, तो आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप बोल रहे हैं हमारा लड़का है, कहीं पेशाब करे, कुछ भी करे, आपको क्या जाता है। आप हमसे खुद लड़ रहे हैं। आप अपने लड़के को अच्छी शिक्षा देने के बजाय आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं, आप की जैसी मर्जी। मैं निकल लिया। निकल करके अपने परिवार के साथ हम एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उनका लड़का उन्हें नाश्ता दिया और वो नाश्ता कर ही रहे थे कि उन्हें खांसी आने लगी और पानी की ज़रूरत पड़ी। बहुत महंगी गाड़ी तो थी लेकिन गाड़ी में पानी नहीं रखे थे, भूल गए थे। और जो पास में बोतल था उसमें भी पानी नहीं था। खांसी बढ़ती जा रही थी क्योंकि अन्न एसोफेगस में फंसा हुआ था, श्वास नली में फंसा हुआ था। फिर उनकी लड़की आई दौड़े दौड़े, पापा क्या हुआ क्या हुआ। बेटा दौड़े दौड़े आया, वो भी बोला बेटा पापा क्या हुआ क्या हुआ। लोगों दोनों ने, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उसका बेटा पानी के लिए दौड़ने लगे। गाड़ी में पानी नहीं, कहीं पानी नहीं। अंत में वो लड़की दौड़ के तालाब से पानी लाई और पिताजी को पिलाई। जब पिताजी को पिलाई तो उनकी खांसी रुकी और वो जब लंबी सांस लिए उनको आराम मिला तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छा बात है बेटा, तूने हमारी जान बचा ली। बेटी आज तू नहीं होती तो मेरा प्राण निकल जाता। यह बात सुनकर बेटी बड़ी खुश हुई। तब तक बेटा आया, बोला गाड़ी में पानी नहीं था, तुम पानी कहाँ से लाई। तो बेटी ने कहा कि हम जब देखा कि बोतल में पानी नहीं है, मैं बोतल लेकर तालाब में चली गई और उससे पानी भर के लाई, जिससे पिताजी की जान बची। यह बात सुनकर पिता की हालत और ख़राब होने लगी कि हमारी बेटी ने हमारे बेटे का पेशाब हमें पिला दिया, इस उम्र में हमारा धर्म नाश दिया, इस उम्र में हमारी मतलब पेशाब पीने लायक बना दिया।
और वो भी अपने बेटे का ही पेशाब पीना पड़ा। ऐसी ऐसी बात कह करके लाख उल्टी करने का प्रयास कर रहे थे। जो पानी अंदर चला गया, जो पेशाब अंदर चला गया, वो बाहर कैसे आएगा? वो बाहर तो आएगा नहीं। उल्टी कर रहे थे, उल्टी कर रहे थे, हम देखते देखते बड़े कष्ट भी हो रहा था और सोचने लगे कि इनसे मिलना चाहिए, इन्हें पानी देना चाहिए। मेरे पास एक बोतल पड़ा हुआ था, मैं बोतल उठाया, उनको देने के लिए पहुंचा। जब वहाँ पहुंचा तो बड़े परेशान थे और उन्होंने कहा कि बेटा तूने तो पानी का बोतल ला कर दिया, तुम बहुत अच्छा इंसान हो। ये हमारे बच्चे तो हमें अपना पेशाब ही पिला दिए। यह कह कर के अपने बच्चे को कोस रहे थे। तो हमने कहा आप चाचा जी आप ये बताइए, बच्चे का दोष है कि आपका दोष है? अभी कुछ देर पहले आपका बच्चा तालाब में पेशाब कर रहा था और हम आपसे कह रहे थे कि उसको समझाइए, मना कीजिए, तालाब गंदा हो रहा है, तो आप हमसे लड़ रहे थे। आप खुद बताइए कि आप इतने उम्रदार होने के बाद भी अगर संस्कारी और संस्कार विहीन हैं, आपके पास संस्कार नहीं है, तो बच्चों को शिक्षा क्या देंगे? आपकी गलती की देन है कि आपको बच्चे का पेशाब पीना पड़ा, लेकिन इसमें बच्चे का कहाँ दोष है? दोष तो आपका है। तब उसने कहा कि हाँ साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, आज के बाद हम बच्चों को अच्छी संस्कार देंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे और अच्छे अच्छे कल्चर में रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो गंदगी हम करते हैं वो गंदगी हमारे पले ही पड़ती है, हम उससे बच नहीं सकते हैं। यह कहते हुए उस आदमी ने हमसे हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया और निवेदन किया कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तो फिर हमने कहा हाँ चाचा जी, हम आप सब मिलकर अगर सफाई रखेंगे तो यह तालाब भी साफ रहेगा, यह स्थान भी साफ रहेगा और जो इसमें जानवर पानी पीने आएंगे वो भी साफ पानी पिएंगे। यह कहते हुए हमने अपने बातों को विराम दिया। और अभी भी मैं यही कहते हुए आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें, कहीं भी रहें, चाहे गुटखा खाएं, मसाला खाएं, सिगरेट पिए, पान खाएं, अफीम खाएं, चरस खाएं, हीरोइन खाएं, दारू पिए, कुछ भी करें, लेकिन हर जगह गंदगी ना करें। उस गंदगी पर कभी न कभी आपको भी बैठना पड़ सकता है। उस गंदगी पर कभी न कभी उस गंदगी की जगह का आपको अन्न खाना पड़ सकता है। कभी न कभी उस गंदगी की जगह का आपको पानी पीना पड़ सकता है। कभी न कभी उस स्थान से आपको किसी तरह का सपोर्ट मिल सकता है। इसलिए गंदगी खाकर हर जगह सभी जगह गंदा करने का प्रयास ना करें। निवेदन है, प्रार्थना है हमारी, आप हमारी बातों को बुरा ना मानें, अन्यथा न लें। भारत या धरती या पृथ्वी राजा पृथु के नाम से है और इसकी रक्षा सुरक्षा हमारे देश का नाम भरत, शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर है। इसलिए हमारे देश को सुंदर, सुदृढ़ और साफ सुथरा रखने के लिए हम सबको एक आना होगा, एक होना होगा और आगे बढ़ना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।